हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओवरशूट पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ अंडर डैम्ड सिस्टम एग्जिबिट सेम ओवरशूट। ये जो चार ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, इसमें सेम ओवरशूट किसका होगा वो हमें फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं। तो ऑप्शन ए अगर देखें तो यहाँ पर ये हमारे क्या है, ये अलग अलग, ये जो क्रॉस इस तरीके से है, ये हमारे क्या है, रूट्स जो हमने ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इससे इक्वेशन से जो हमने रूट्स निकाले थे वही रूट्स यहाँ पे हमने लिख रखे हैं। ठीक है, मान लीजिए रेंडम कोई रूट्स ऐसे होंगे तो उसमें हमें बताना है सेम ओवरशूट इन चार ऑप्शन में से किस में से होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या देखेंगे कि ओवरशूट, सेम ओवरशूट कब होगा। सेम ओवरशूट होने के लिए क्या होना चाहिए, सेम ओवरशूट होने के लिए हमारा जीटा क्या होना चाहिए, जीटा कांस्टेंट होना चाहिए। जब जीटा कांस्टेंट होगा तभी हमारा ओवरशूट कांस्टेंट होगा। ओके, तो जीटा कब कांस्टेंट होगा, जीटा तब हमारा कांस्टेंट होगा जबकि हमारा थीटा जो एंगल है वो हमारा सेम रहे, तब हमारा जीटा कांस्टेंट होगा। तो जीटा जब कांस्टेंट होगा तो फिर हमारा ओवरशूट भी सेम होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखते हैं पहला ऑप्शन में, तो इस तरीके से पहला रूट के लिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से है, दूसरे रूट को यहाँ से 0 से मैच कराए, तीसरे को इस तरीके से अगर मैच कराए, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ से एंगल देखिए, इसके लिए इस रूट के लिए एंगल कुछ और आ रहे हैं। ओके, इस रूट के लिए एंगल कुछ और आ रहे हैं, इस रूट के लिए एंगल कुछ और आ रहे हैं। ओके, तो क्या है कि देखिए थीटा जो है हमारा, थीटा क्या कह रहा है, थीटा वेरी हो रहा है। ठीक है, सबके लिए अलग अलग थीटा, इसके लिए थीटा कुछ और है, इसके लिए थीटा कुछ और है, इसके लिए थीटा कुछ और है। और थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है, हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया हुआ था। ठीक है, आई थिंक 19 लेक्चर था वो। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा, जब हमने सारे फॉर्मूले लिखा रहे थे तब हमने बताया था थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स जीटा। क्लियर है? और हमने ये भी बताया था कि जो हमारा ओवरशूट होता है एम पी, वो क्या है, जीटा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर जीटा कांस्टेंट होगा तो ये हमारा एम पी क्या होगा, मैक्स ओवरशूट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि थीटा वेरी कर रहा है, इसके लिए थीटा अलग, इसके लिए थीटा अलग, इसके लिए थीटा अलग। इसका मतलब क्या होगा, इसमें ओवरशूट सेम नहीं होगा, क्योंकि थीटा वेरी करेगा तो जीटा वेरी करेगा, जीटा वेरी करेगा कम या ज़्यादा होगा तो ओवरशूट भी चेंज होगा। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन इस तरीके से, यहाँ पे अगर इसको ज्वाइन कर दें लाइन, ये इस तरीके से, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इसके लिए थीटा कुछ और है, इसके लिए थीटा कुछ और है, इसके लिए थीटा डिफरेंट है। ओके, थीटा डिफरेंट है मतलब क्या है, जीटा कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, हर वैल्यूज के लिए जीटा डिफरेंट आएगा। जब जीटा डिफरेंट आएगा इसका मतलब क्या है, ओवरशूट क्या होगा, वेरी करेगा, सेम नहीं होगा। तो ऑप्शन बी भी कैंसिल। ऑप्शन सी पे देखते हैं। तो ऑप्शन सी पे देखिए, यहाँ पे थीटा क्या है, सबके लिए सेम है, थीटा क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा कांस्टेंट होगा। ओके, जब थीटा इक्वल टू है कॉस इनवर्स जीटा, अभी थीटा क्या है, कांस्टेंट है, तो जीटा भी कांस्टेंट। जब जीटा कांस्टेंट है तो क्या होगा, एमपी भी क्या होगा, ओवरशूट हमारा कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन सी सही है। इसमें भी क्या होगा, देखिए यहाँ पर वेरी करेगा, यहाँ पर वेरी करेगा, थीटा क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी सही होगा कि सेम ओवरशूट के लिए थीटा हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है तो जीटा कांस्टेंट, जीटा कांस्टेंट है तो इसलिए ओवरशूट कांस्टेंट। अब इसके अलावा भी बात कर लेते हैं। ओके, अगर बात करते हैं ऑप्शन डी की, ठीक है, तो ऑप्शन डी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें क्या है, ओमेगा एन है, ये ओमेगा एन एक्सिस है, और ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है ओमेगा एन। हमने बताया था सेमी सर्कुलर पाथ में ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है ओमेगा एन।
और यहाँ पर क्या है, जीटा की वैल्यू सेमी सर्कुलर पाथ में जीटा की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्या होती थी, जीटा लेस देन 1 की वैल्यू होती है सेमी सर्कुलर पाथ पे, जीटा लेस देन 1, सेमी सर्कुलर पाथ पे जीटा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। तो इस सेमी सर्कुलर पाथ पे जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जीटा ओमेगा एन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जब जीटा ओमेगा एन सेम है तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है, हमने फॉर्मूला लिखाया था 1 बाई जीटा ओमेगा एन। तो क्या होगा, टाइम कांस्टेंट भी हमारा सेम होगा। अगर हमसे टाइम कांस्टेंट पूछा होता तो ऑप्शन डी होता। ठीक है, टाइम कांस्टेंट यहाँ से, क्योंकि ओमेगा एन ये एक्सिस है ओमेगा एन, और ये क्या है सेमी सर्कुलर पाथ पे जीटा लेस देन अंडर डैम्प के लिए। ठीक है, तो जीटा यहाँ पे सेम होता है, तो जीटा ओमेगा एन सेमी सर्कुलर पाथ पे क्या होगा, सेम होगा। जब जीटा ओमेगा एन सेम है तो टाइम कांस्टेंट 1 बाई जीटा ओमेगा एन होता है, तो टाइम कांस्टेंट भी क्या होगा, सेम होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। यहाँ पे क्या है, ओमेगा डी कांस्टेंट है, हर जगह वैल्यू ओमेगा डी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सेम ओमेगा डी है, ऑप्शन बी के लिए सेम ओमेगा डी। ओके, जब ओमेगा डी सेम है तो हमें पीक टाइम अगर पूछता, पीक टाइम क्या होता है, पाई बाई ओमेगा डी, एन पाई बाई ओमेगा डी होता है। तो एन की जगह 1 की बात करें या 2 की, तो पाई बाई बेसिकली ओमेगा डी। जब ओमेगा डी हमारा कांस्टेंट है तो पीक टाइम क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। अगर यहाँ क्वेश्चंस में पूछा होता कि सेम पीक टाइम किस में होगा, तो वो कौन सा ऑप्शन होता, ऑप्शन बी होता। बट हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था सेम ओवरशूट। तो सेम ओवरशूट किस में, थीटा यहाँ कांस्टेंट है तो जीटा कांस्टेंट, जीटा कांस्टेंट तो ओवरशूट सेम है। क्लियर है। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने, 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे बन गए। एक तो ओवरशूट की भी बात हो गई, ठीक है, एक हमारे टाइम कांस्टेंट की भी बात हो गई, उसके बाद हमारे पीक टाइम की भी बात हो गई, और इसकी भी हमारी बात हो गई। तो एक क्वेश्चंस में हम क्या है, क्वेश्चंस को एक क्वेश्चंस होते हैं उनको हम सॉल्व कर लें, वो फाइनल आंसर मिल जाए, फिर उसके बाद जो ऑप्शन नहीं है उनसे क्या हमारे क्वेश्चंस और बन सकते हैं, उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करने चाहिए। तो इससे क्या होता है, एक्सरसाइज एक क्वेश्चन से ही 3-3 4-4 क्वेश्चंस बन जाते हैं और उससे एक्सरसाइज भी हो जाती है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।